कल के बदस्तूर आज तस्वीर थोड़ी ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहें कि पूरी तरह से ठीक है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि जो अभी हमने कुछ लोगों से यहाँ पर बात की है जो प्रधानमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं, उनका कहना है कि वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ इकट्ठा है। लेकिन देखिए, सड़कें गवाही दे रही हैं नेपाल के काठमांडू की कि किस तरह से सूनी पड़ी हुई हैं सड़कें, और जिस तरह से कल एक कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, उसके बाद ये फैसला लिया गया कि जो सोशल मीडिया ऐप हैं उन्हें उनका बैन हटाया जाएगा। जो गृह मंत्री हैं उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद आनंद फानन को कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, क्योंकि छात्रों की मौत हुई है। और जो जेड जो जनरेशन जे रेवोल्यूशन है, इसका कोई एक मुखिया नहीं है, इसमें कोई पार्टी नहीं है। दरअसल ये यहाँ का आम आवाम है, युवा है। वो युवा जो 18 से 30 साल के बीच का है, उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसके जो मौलिक अधिकार हैं, उनके जो उसके राइट्स हैं, कहीं ना कहीं सरकार ने उसको दबाने की कोशिश की है। और जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ऐसे जो मुद्दे हैं, उनसे सरकार ध्यान हटाना चाहती है, इसलिए सोशल मीडिया को बैन किया गया। लेकिन सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, और प्रधानमंत्री को एक लंबा चौड़ा जो है एक प्रेस नोट जारी करना पड़ा, जिसमें एक गठन की बात की है कि करीबन 15 दिनों में एक कमेटी जो है पूरी रिपोर्ट देगी कि किस तरह से मौतें हुई हैं, किस तरह से गोली चली, किस तरह से निर्दोष लोग मारे गए हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। सरकार ने इस बात का जरूर हवाला दिया। लेकिन देखिए, कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, उनसे हम यहाँ पर बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष गौतम है। माय नेम इज संतोष गौतम। गौतम जी, ये बताइए, कल के बदस्तूर आज हालात आपको कैसे लग रहे हैं यहाँ के? इस टोटली अनसेटिस्फाइड। हिंदी भी बोल सकते हैं आप। ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद स्थिति है। ये इस प्रकार का डेमोक्रेसी जनता के लिए नहीं है। वो नेता के लिए डेमोक्रेसी आ रही है नेपाल में, जनता के लिए डेमोक्रेसी नहीं आ रहा है। और इसीलिए सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, जो सोशल मीडिया पे बैन हटाने वाली बात। इसीलिए ये सोशल मीडिया का बात तो दूसरी बात है, मेन बात तो मेन बात तो करप्शन का है। करप्शन है, करप्शन लीडर है इधर, तो उसका विरुद्ध में है। और युवाओं पे ध्यान नहीं दे रही है सरकार। हाँ, रोजगारी नहीं है, कुछ शिक्षा में शुल्क नहीं है, स्वास्थ्य में नहीं है। वो बोल रहे हैं डेमोक्रेसी में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जनता के लिए डेमोक्रेसी नहीं आ रहा है। वो भ्रष्टाचारी लोग का लिए डेमोक्रेसी है ये। कल के बदस्तूर आज तस्वीर थोड़ी ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहें कि पूरी तरह से ठीक है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि जो अभी हमने कुछ लोगों से यहाँ पर बात की है जो प्रधानमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं, उनका कहना है कि वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ इकट्ठा है। लेकिन देखिए, सड़कें गवाही दे रही हैं नेपाल के काठमांडू की कि किस तरह से सूनी पड़ी हुई हैं सड़कें, और जिस तरह से कल एक कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, उसके बाद ये फैसला लिया गया कि जो सोशल मीडिया ऐप हैं उन्हें उनका बैन हटाया जाएगा। जो गृह मंत्री हैं उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद आनंद फानन को कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, क्योंकि छात्रों की मौत हुई है। और जो जेड जो जनरेशन जे रेवोल्यूशन है, इसका कोई एक मुखिया नहीं है, इसमें कोई पार्टी नहीं है। दरअसल ये यहाँ का आम आवाम है, युवा है। वो युवा जो 18 से 30 साल के बीच का है, उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसके जो मौलिक अधिकार हैं, उनके जो उसके राइट्स हैं, कहीं ना कहीं सरकार ने उसको दबाने की कोशिश की है। और जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ऐसे जो मुद्दे हैं, उनसे सरकार ध्यान हटाना चाहती है, इसलिए सोशल मीडिया को बैन किया गया। लेकिन सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, और प्रधानमंत्री को एक लंबा चौड़ा जो है एक प्रेस नोट जारी करना पड़ा, जिसमें एक गठन की बात की है कि करीबन 15 दिनों में एक कमेटी जो है पूरी रिपोर्ट देगी कि किस तरह से मौतें हुई हैं, किस तरह से गोली चली, किस तरह से निर्दोष लोग मारे गए हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। सरकार ने इस बात का जरूर हवाला दिया। लेकिन देखिए, कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, उनसे हम यहाँ पर बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष गौतम है। माय नेम इज संतोष गौतम। गौतम जी, ये बताइए, कल के बदस्तूर आज हालात आपको कैसे लग रहे हैं यहाँ के? इस टोटली अनसेटिस्फाइड। हिंदी भी बोल सकते हैं आप। ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद स्थिति है। ये इस प्रकार का डेमोक्रेसी जनता के लिए नहीं है। वो नेता के लिए डेमोक्रेसी आ रही है नेपाल में, जनता के लिए डेमोक्रेसी नहीं आ रहा है। और इसीलिए सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, जो सोशल मीडिया पे बैन हटाने वाली बात। इसीलिए ये सोशल मीडिया का बात तो दूसरी बात है, मेन बात तो मेन बात तो करप्शन का है। करप्शन है, करप्शन लीडर है इधर, तो उसका विरुद्ध में है। और युवाओं पे ध्यान नहीं दे रही है सरकार। हाँ, रोजगारी नहीं है, कुछ शिक्षा में शुल्क नहीं है, स्वास्थ्य में नहीं है। वो बोल रहे हैं डेमोक्रेसी में सब कुछ हो जाएगा,
लेकिन जनता के लिए डेमोक्रेसी नहीं आ रहा है। वो भ्रष्टाचारी लोग का लिए डेमोक्रेसी है ये।